नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 बजे के मायने होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा टीवी डिबेट शो दो टूक प्रसारित होता है। और हम आपको बार बार ये याद दिलाते हैं, हमारा वक्त बदल गया है। अब हम 10 बजे हर रोज डीडी न्यूज पर दो टूक का प्रसारण होता है, लेकिन हमारा वक्त बदला है पर हमारे तेवर वही हैं। उन्हीं तेवरों के साथ हम हर झूठ पर प्रहार करते हैं और हर सच आप तक पहुंचाते हैं। क्या वोट चोरी भारत का एक बहुत बड़ा झूठ है? इस सवाल पर चर्चा पहले भी बहुत हो चुकी है। राहुल गांधी और उनके पूरे जो सहयोगी हैं, पूरा जो इंडिया गठबंधन है, वो लगातार वोट चोरी करके देश में एक माहौल बनाने की कोशिश लगातार वो कर रहा है। खास करके बिहार में जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से राहुल गांधी आक्रामक हुए। उन्होंने कहा कि वो बम फोड़ेंगे, भूकंप लाएंगे। उन्होंने एटम बम, हाइड्रोजन बम, ना जाने क्या क्या फोड़ने का वादा किया था। लेकिन राहुल गांधी ने अब तक जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जितने आरोप चुनाव आयोग पर लगाए, उससे देश का माहौल जरूर खराब हुआ। क्योंकि मैं आपको दो टूक में बता चुका हूं, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और राहुल गांधी और उनके सहयोगियों के चुनाव आयोग पर जो जहरीले जहर बुझे, जो तीरों से हमला करते रहे, उसके कारण भारत के अंदर और भारत के बाहर बैठे बहुत सारे लोगों ने चुनाव आयोग को, भारत के चुनाव आयुक्त के खिलाफ, भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ हिंसक और भड़काऊ बयान दिए। लोगों ने सोशल मीडिया पर भारत के चुनाव आयोग को जलाने की, चुनाव आयोग का दफ्तर जलाने की धमकियां दी, बांग्लादेश बनाने की धमकियां दी। लेकिन इस सब के बावजूद पिछले 2, 3, 4 महीने से ये सारा माहौल बनाने के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी अब तक वोट चोरी को लेकर के एक सबूत भी पेश नहीं कर सके हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे ईवीएम हैक हो जाएगी, उसको लेकर एक लंबे समय तक देश में झूठ चला कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम में गड़बड़ी है। लेकिन जब ईवीएम का झूठ बेनकाब हुआ, उसके बाद ये वोट चोरी का जो है एक नया नैरेटिव गढ़ा गया। आज इस नैरेटिव को लेकर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर एक बड़ा दिलचस्प, या यूं कहें बड़ा खतरनाक खुलासा हुआ है। और वो खतरनाक खुलासा है जिसके ऊपर चर्चा जरूरी है, क्योंकि देश को यह जानना जरूरी है कि क्या एसआईआर के नाम पर पूरा विपक्षी खेमा भारत में एक झूठ गढ़ने की साजिश कर रहा है। क्योंकि देखिए हुआ क्या है, हुआ दरअसल यह है, एसआईआर को लेकर और बिहार में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और खास करके मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह दावा किया गया, लेकिन यह दावा करने वालों ने जो हलफनामा दिया, वो हलफनामा झूठा साबित हुआ। बड़ी बात है, यह बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा। आप सोचिए, कोई इस तरह इस कदर भी गिर सकता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दे दे। लेकिन वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में झूठा हलफनामा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एडीआर और एडीआर के वकील प्रशांत भूषण को कड़ी फटकार लगाई। फजीहत योगेंद्र यादव की भी हुई। आप जो मैंने दो नाम लिए, इन दो नामों को आपको समझने की जरूरत है। ये दो नाम कौन से इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। और एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को लेकर भी कई तरह के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन उन आरोपों को छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप भारत के चुनाव आयुक्त को, भारत के चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए, वोट चोरी का झूठा नैरेटिव गढ़ने के लिए, क्या आप सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा देंगे? आज दो टूक में इसी पर चर्चा होगी, क्योंकि झूठे हलफनामे से यह बात सामने आती है कि क्या यह पूरा का पूरा नैरेटिव झूठ है। और इसको लेकर चर्चा करेंगे। मेरा आज का शीर्षक दो टूक का, मेरा आज का हेडिंग जो है वो देखिए, वोट चोरी पकड़ी गई फर्जी थ्योरी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या वोट चोरी की जो थ्योरी है वो फर्जी है? क्योंकि अगर हलफनामा फर्जी है आपका, तो फिर आपका नैरेटिव, आपकी थ्योरी भी फर्जी हो सकती है। इसी पर चर्चा जरूरी है। वोट चोरी पकड़ी गई फर्जी थ्योरी, और ये तमाम लोग हैं जो इस नैरेटिव का हिस्सा। मैं बाकी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं आज,
हालांकि इसमें तमाम विपक्षी पार्टियां भी शामिल हैं, लेकिन राहुल गांधी जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रशांत भूषण जिनको आज फटकार रही है, और आज प्रशांत भूषण के बारे में आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि ये सब नैरेटिव बनाने वाले लोग किस तरह के लोग हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये आपको जानना चाहिए। इसलिए आज फैक्ट परफेक्ट में प्रशांत भूषण के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य बताऊंगा। योगेंद्र यादव आप जानते हैं राहुल गांधी के एक तरह के सलाहकार हैं, छिपे सलाहकार हैं, कई बार खुलकर भी आते हैं। और साथ साथ ये प्रोफेसर संजय कुमार हैं, जिनका CSDS का झूठ जो है पहले ही पकड़ा जा चुका है, जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी। तो कितने झूठ, और इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, इस पूरी खबर की धार को समझ लीजिए। खबरधार में इस पूरी खबर के धार आपको समझाता हूं, पूरी खबर के रफ्तार आपको समझाता हूं। खबरधार में ये पूरी खबर आपको समझ में आएगी, और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। ECI बिहार में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने वाली विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूरा कर चुका है। भारत का चुनाव आयुक्त जो है वो जो SIR की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बिहार में पूरा कर चुका, और अब उसने देश भर में यह प्रक्रिया को कराने का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने SIR का विरोध किया और इसे वोट चोरी कहा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि वोट चोरी के जो आरोप लगे उसको लेकर लगातार सुनवाई हो रही है। विपक्षी इकोसिस्टम ने वोट चोरी की थ्योरी को सच साबित करने के लिए अदालत में पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े बड़े वकील वहां पर हैं और पूरी ताकत झोंक दी है कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, लेकिन अब तक वो एक दिन का भी सबूत जो है नहीं साबित कर पाए। तो पूरी ताकत अदालत में झोंक चुके हैं, पर SIR का विरोध करने वाले विपक्षी इकोसिस्टम को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। क्या शर्मिंदगी, उसको समझिए किस तरह से जो है इनको शर्मिंदगी का सामना पड़ा। NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR ने चुनाव आयोग पर वोटर्स के नाम काटने का आरोप लगाया, और वकील साहब प्रशांत भूषण कहते हैं कि मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। पर इस मामले में ADR के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया वो झूठा साबित हुआ। सोचिए, हलफनामा झूठा साबित हुआ। प्रशांत भूषण ने उससे हाथ झाड़ने की कोशिश की, नहीं जी मुझे तो ADR ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी फटकार लगाई। सुनवाई कर रही 2 जजों की पीठ ने प्रशांत भूषण को फटकार लगाई और कहा उन्हें झूठ की जिम्मेदारी लेनी होगी। जब प्रशांत भूषण ने इससे हाथ झाड़ने की कोशिश की कि मुझे तो नहीं पता जी, मुझे कोई दे गया था, तो जो है तो कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कि इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। ऐसे कैसे हो सकता है, आप कोई भी दस्तावेज जो है अदालत में लहरा देंगे और आपने पढ़ा भी नहीं, आपको जानकारी भी नहीं। इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या हो सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि झूठे हलफनामे का अनुभव मिलने के बाद हम इन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। यह कहा गया और भी हमारे पास हलफनामे है, पर कोर्ट ने कहा जब पहला हलफनामा झूठा साबित हुआ तो हम आप पर कैसे भरोसा करें, इन हलफनामों पर कैसे भरोसा करें। कोर्ट ने कहा आपकी ओर से एक भी उदाहरण नहीं दिया गया। अब तक चुनाव आयोग कह रहा था कि एक शिकायत नहीं दे रहा विपक्षी, अब कोर्ट कह रहा है कि आपकी ओर से एक उदाहरण नहीं दिया गया। याचिका में उत्साह ज्यादा है, लेकिन ठोस कारण जो है वो याचिका में नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठोस कारण का अभाव, उत्साह ज्यादा है। वैसे उत्साह को ये कहना चाहिए नैरेटिव और झूठ ज्यादा है, लेकिन कोर्ट की अपनी मर्यादा होती है, कोर्ट अपनी मर्यादाओं में बात करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान योगेंद्र यादव को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि योगेंद्र यादव ने भी बहुत कुछ कहा था, उनको भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। क्या हुआ, दरअसल कोर्ट ने कहा 2023 तक बिहार में मतदाताओं की संख्या राज्य की वयस्क आबादी से 105 तक पहुंच गई, यानी 5%। अगर वयस्क आबादी 100% है तो जो वोटर लिस्ट थी उसमें 105% लोग थे, यानी सीधा सीधा 5% की बढ़त जो है ये दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी, इसलिए चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया को अपनाया। तो ये जो है कोर्ट में इस तरह से इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं इस पूरे प्रकरण के बाद ये सवाल उठते हैं, क्या राहुल गांधी ने हलफनामा देने से इसलिए इनकार कर दिया था? क्यों? क्योंकि जिस तरह की शर्मिंदगी का, जिस तरह की फटकार जो है आज वो ADR को और साथ साथ जो है प्रशांत भूषण को वो फटकार लगी, क्या राहुल गांधी भी उसी फटकार के हकदार नहीं है? क्योंकि अब तक उन्होंने हलफनामा दिया नहीं है। और क्या राहुल गांधी ने हलफनामा इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं इस बात की आशंका, ये डर है कि उनका हलफनामा अदालत में औंधे मुंह गिरेगा। इसी पर 2 टूक चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको भारत के चुनाव आयुक्त को सुनवाता हूं। उन्होंने राहुल गांधी को हलफनामा देने के लिए कहा था। राहुल गांधी का जवाब क्या था वो भी सुनिए, और अब जब चोरी पकड़ी गई क्या आरोप लग रहे हैं, सुनिए जरा। मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं।
हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। I'm a politician. Okay? What I say to the people is my word. Right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data, and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम की फेकरी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। जी हां, एसआईआर मामले में प्रशांत भूषण ने फेक एफिडेविट पेश किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ लगाई और कहा कि ये एफिडेविट दे रहे। जब नाम पूछे जाते कि किसके नाम कटे हैं तो आप झूठे नाम देते, और अगर पहला एफिडेविट ही फेक है तो बाकी की क्या विश्वसनीयता है। इस एसआईआर एक्सरसाइज में जब फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आ चुकी है तो कोई भी कांग्रेस या आरजेडी के बीएलए ने शिकायत नहीं की है। 0 कंप्लेंट्स आई, 0 अपील्स आई है। इसका मतलब कि वोटर लिस्ट से वो सेटिस्फाइड है। पर पूरे देश में माहौल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बनाना है, झूठे आरोप लगाना है। महाराष्ट्र में आरोप लगाए, खारिज हो गए। पावर पॉइंट 1 प्रेजेंटेशन किया माधेपुरा का, आरोप खारिज हो गए। आलंद में भी जो आरोप है वो बेबुनियाद निकले। अब फेक एफिडेविट्स पेश किए जा रहे सुप्रीम कोर्ट में। सोचिए कि किस लेवल तक आज जा रहे हैं एक फेक नैरेटिव खड़ा करने के लिए। चुनाव हारते हैं और चुनाव हारने के बाद फेक नैरेटिव बनाते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट इस नैरेटिव को ध्वस्त करता है तब विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। ईवीएम पर भी ये फेक नैरेटिव बनाते थे, वो भी ध्वस्त हो गया। दरअसल राहुल गांधी एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। इसीलिए वो अपने आरोपों को एफिडेविट में नहीं दे रहे थे। अगर देते तो यही हाल निकलता है। तो राहुल गांधी पे बड़ा हमला करने वाले शहजाद पूनावाला कह रहे हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा हैं। एलओपी नहीं है वो, मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा हैं। और शहजाद पूनावाला मेरे साथ आज की डिबेट में स्टूडियो में मौजूद है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी। जल्दी से स्क्रीन पे दिखाइए सभी मेहमानों को। जी हाँ, शहजाद पूनावाला मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। निखिल जैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। ऋषि शंकर मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार के जो हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। और रमनीश वत्स भी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। और वैसे इससे पहले डिबेट को शुरू करूं, ये भी आपकी जानकारी में डाल दूं क्योंकि अब चुनाव आयोग कह चुका कि एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो बंगाल में भी जो है वहाँ की मुख्यमंत्री भी उछल रही हैं। उनके बयान भी बहुत आपत्तिजनक है, लेकिन उस पर भी चर्चा अगर आज तो शायद मौका ना मिले, लेकिन ज़रूर करनी चाहिए जिस तरह से वो भड़काऊ बयान दे रही हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके राज्य में भी फर्जी वोटर हैं। अब इस पर भी चर्चा किसी दिन जरूर करेंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं निखिल जैन और शहजाद पूनावाला। 1.5 मिनट आप दोनों को, और आप दोनों अपनी बात को रखिए कि ये जो आज जो कुछ हुआ उसको लेकर जो है कोर्ट ने किस तरह से जब फर्जी एफिडेविट दे करके चुनाव को आप जो है वोट चोरी का नैरेटिव करना चाहते हैं। निखिल जैन 1.5 मिनट आपके, उसके बाद 1.5 मिनट शहजाद पूनावाला जी के। देखिए क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा मांगा तो पलट के कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव आयोग से हलफनामा मांगा था कि आप कह दीजिए कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई धांधली नहीं हुई, कुछ गलत नहीं हट रहा। लेकिन चुनाव आयोग तो आज तक हलफनामा नहीं दे पाया, तो फिर नेता प्रतिपक्ष से क्यों मांगा जा रहा है। दूसरी बात, आज जब योगेंद्र यादव या एडीआर ने एक जो हलफनामा प्रेजेंट करा जिसमें टाइपोग्राफिकल एरर थी, तो उनको मतलब झूठा करा जा रहा है। लेकिन जब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि किसी भी वोटर का नाम गलत तरीके से नहीं कटा, और उसके बाद तथाकथित मृत घोषित वोटर्स को, मतदाताओं को सुप्रीम कोर्ट में यही योगेंद्र यादव, एडीआर और विपक्ष के साथी जब लेके आए, प्रस्तुत करा, तब चुनाव आयोग के वकील ने क्या कहा, अरे ड्रामा और नाटक मत करो। रही बात स्पेसिफिक हलफनामे की, मैं बहुत क्लियरली बता देता हूं, आपके दर्शक भी देख सकते हैं। एपिक नंबर है YHX304537। 7 जनवरी 2025 को प्रकाशित ड्राफ्ट रोल में, जो पहला ड्राफ्ट रोल था सन 2025 का, उसमें 653 संख्या नंबर पार्ट 52 में मठ लक्ष्मणपुर बूथ में 184 पटना साहिब विधानसभा में
इस वोटर का जिसने हलफनामा दिया था उनका नाम सूची में था, लेकिन इनका नाम ना ही ड्राफ्ट एसआईआर रोल में था जो अगस्त में आई, ना ही फाइनल रोल में था जो सितंबर में आया। इन्होंने एफिडेविट पे ये लिख दिया कि मेरा नाम ड्राफ्ट रोल में था लेकिन मेरा नाम फाइनल रोल में नहीं था। इनका नाम ड्राफ्ट रोल 2025 में था लेकिन जनवरी वाले 2025 में, अगस्त 2025 में नहीं। क्या इनसे गलती हुई? बिल्कुल हुई। लेकिन इस बात को लेके समूचे विपक्ष की बात को झूठा करार कर देना, हलफनामे को फ्रॉड कहना, ये चुनाव आयोग के कोर्ट को भड़काने के तरीके हैं और कुछ। ओके, चलिए आपके 1.5 मिनट पूरे, शहजाद जी रिस्पॉन्ड करें। उससे पहले देखिए है क्या, मैं एक ही बात कहता हूँ। पहली बात तो आपने कहा चुनाव आयोग ने, अरे किस हैसियत से आप चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि वो एफिडेविट दे? अरे भाई आरोप आप लगा रहे हैं, आपको देना चाहिए पहले कि भाई आप एफिडेविट दे। चुनाव आयोग क्या आप उल्टे कहे कि मतलब जब पुलिस को कोई जो है पुलिस वाला किसी चोर को पकड़ ले तो वो कहे कि भैया चलो तुमने चोरी करी, तो पुलिस वाले से कहे पहले तू अपना सबूत दे भाई कि तू पुलिस वाला है, नहीं तो मैं तेरे थाने में, तू मेरे थाने में इंटेरोगेट कर रहा, पहले तू बता तूने आईपीएस का एग्जाम पास किया था कि नहीं किया था? तू पहले अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा कि तो आईपीएस कब गया, तू चोरी से तो नहीं बना आईपीएस, नकल मार के तो नहीं बना। लेकिन निखिल जी एक बात और कहूंगा, मैं ये कहूंगा, एक छोटी सी बात इसी पे हाँ, मैं कहना चाहूंगा। बोलिए वाले एग्जांपल में बोलिए। शहजाद ने भी मेरे हिसाब से कानून की पढ़ाई करी है, मैं वकील हूं ही। आपने एक्चुअली जो एग्जांपल दिया, बतौर नागरिक मेरा अधिकार होता है कि मैं पुलिस वाले से बोलूं कि आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव करें, एंड पुलिस वाले के केवल आरोप भर से मैं गुनहगार नहीं बन जाता। कानून की प्रक्रिया से नहीं, कानून की प्रक्रिया तो समझ में आती है, लेकिन मैं कानून की प्रक्रिया तो समझ में आती है, लेकिन पहले आप ये थोड़ी कहेंगे कि अगर आपको चोरी में पकड़ ले तो आप पुलिस वाले से तो कहे पहले तू प्रूव कर कि तू चोर है कि नहीं है, तू पुलिस वाली है, तू चोर नहीं है, ये तो प्रूव करने के लिए नहीं कहोगे। सुनिए ये हंसी मजाक रहेगा, लेकिन मैं एक बात कह के शहजाद जी रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं एक ही बात कह रहा हूं, मुझे लगता है एडीआर ने गलती करी, प्रशांत भूषण को वकील में ले लिया, वकालत में ले लिया। बढ़िया, आप प्रशांत भूषण से ज्यादा बढ़िया वकील हैं, आपको ले लेते तो शायद इतनी फजीयत नहीं करानी पड़ती, आपने जो तर्क दिए। बहरहाल शहजाद पूनावाला जी रिस्पॉन्ड प्रशंसा करके आप डिस्हाम मत करिए अशोक। नहीं, मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। शहजाद पूनावाला जी रिस्पॉन्ड करें। देखिए, मैं बाल की खाल में नहीं जाना चाहता। परिवारवाद के दो नवाब झूठ फैलाए बेहिसाब। अब देखिए, आखिरी दिन आने को है, 0 अपील फाइल की है। अगर 45-47 लाख वोट जो डिलीट हुए हैं, अगर वो गलत डिलीट हुए तो 4500 तो आप एफिडेविट दे देते, वो नहीं दिया। 4500 अपील कर देते, वो नहीं किया। 4500 लोगों को रस्ते पे ले आते, वो भी नहीं कर पाए। ये वोट चोरी का नहीं, ये ट्रूथ चोरी का मामला है। महाराष्ट्र में आरोप लगाए, 3-3 आंकड़े दिए, इतने वोट बढ़ गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, खारिज हो गया। आलंद में सुबह उन्होंने बोला 6000 वोट डिलीट हुए, शाम आते आते बोला नहीं वोट तो डिलीट नहीं हुए। फिर महादेवपुरा में इन्होंने जो आरोप लगाए थे, मद्रास हाईकोर्ट में मामला गया, इंपोज हुआ कॉस्ट और वो डिसमिस की गई पेटिशन को। फिर उसके बाद हमने देखा है कि असली ट्रूथ चोरी और वोट चोरी किसने की? ये नवीन यादव नाम के व्यक्ति जो फेक वोटर आईडी कार्ड बना रहे थे और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उनको आज कांग्रेस ने जुबली हिल्स का प्रत्याशी बना दिया है। ये है असली वोट चोरी। दूसरी असली वोट चोरी, नंजे गौड़ा जो कांग्रेस के विधायक है, कन्विक्ट हुए, कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा इलेक्शन रद्द कर दिया गया। इनका तो पुराना इतिहास, 1975 में इंदिरा जी कन्विक्ट हुई, 87 में जम्मू कश्मीर की वोट की चोरी की, परमेश्वर जी ने बोला ईवीएम से पहले बूथ की चोरी करते थे हम लोग। तो ये असली है। तो राहुल गांधी के 3 बंदर है। अब स्क्रीन पे देखकर ये बंदर मत आकलन कीजिए, 3 बंदर है। सच मत बोलो, सच मत सुनो, सच मत देखो। ये राहुल गांधी के आधुनिक काल के 3 बंदर है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे जो डिबेट में हेयर रेजिंग आर्गुमेंट आ रहे हैं, अब बताइए, एफिडेविट चोरी कर रहे हैं, झूठा एफिडेविट दायर किया और कोर्ट ने बोला कि आपके पास पैशन बहुत है, हाँ, पर रीजन बहुत कम है। और फिर कहा गया कि ये जो एफिडेविट डाला है यही फर्जी है, तो बाकी एफिडेविट का क्या कहे? पर हेयर स्प्लिटिंग कहते हैं ना जिसको, ये हेयर स्प्लिटिंग हो रहा है। 1.5 मिनट तो मैं आखिरी लास्ट लाइन हाँ, उनको भी आपने। अच्छा, ये पूरा जो वोट चोरी का नैरेटिव है ना अशोक जी, आपके दर्शकों के लिए गंजे को तेल बेचने के जैसा। अब आप ये पर्सनल हो रहे हैं। नहीं, मैं क्यों पर्सनल? राहुल गांधी गंजे थोड़ी है। राहुल गांधी गंजे है क्या? ओके नहीं वो, हाँ, 1 मिनट उनकी बात आप क्या समझेगा? आप क्या? नहीं अशोक जी, पहले आप समझाओ दर्शकों को, आप क्या समझे? नहीं, मुझे गंजे को कंगी बेचने जैसा है। गंजे को जैसे कंगी की आवश्यकता नहीं है। उनका हो जाए, फिर आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। कई बार लोग इतना प्रोटीन खा लेते हैं कि न्यूज डिबेट पे आके टीनेजर्स की तरह दिखते हैं। आप ही की डिबेट में मेरे प्रिय दोस्त 4 बारी व्यक्तिगत हो चुके हैं, उससे पहले 8 डिबेट भी मैंने किसी का नाम लिया, वहां पर भी व्यक्तिगत। अशोक जी, मैंने अगर किसी का नाम लिया, वो राहुल गांधी के लिए बोल रहे थे और राहुल गांधी के बाल हैं।
निखिल जी वो राहुल गांधी के लिए नहीं बोल रहे मैंने थे। एक सेकंड मैं हाँ, माफी चाहता राहुल हूं। गांधी के लिए मैं नहीं बोल मांग राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी से मैं तो कभी माफी नहीं मांगू। देखिए मैं, ये मुहावरा है कि नहीं कि गंजे को कंगी बेचना, हाँ मुहावरा तो है। इसका मतलब क्या है कि क्या किसी आप विषय अमित पर शाह लोगों को ऐसे तंज को क्यों कर रहे हैं? बहकाना भड़काना, जो आवश्यकता नहीं है वो भी चेप देना। चलिए मैं मुद्दे पर आता हूँ, सुनिए। लेकिन ऋषि जी बोलिए, ऋषि ऋषि आप तो पुराने साथी हैं, गंजे को तेल बेचने का काम हो रहा है ना। नहीं देखिए अमित शाह और योगी ओके के बारे ओके में ओके तंज कर ओके रहे हैं, ओके 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 दफ्तर में झाड़ना पड़े। ओके 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 मैं गंभीरता से विषय पे आते हैं। पर शहजाद पूनावाला जी एक बात जो है वो निखिल जैन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक एफिडेविट झूठा हो जाता है, इसका मतलब गलत निकल जाता है, उसके कई कारण हो सकते हैं, टेक्निकल कारण। आप आपके लिए टेक्निकल, लेकिन मैं तो कोर्ट की भाषा इस्तेमाल करूं। कोर्ट ने कहा कि भाई ये झूठा एफिडेविट है, तो फिर मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूं। तो फिर सवाल है उससे ये थोड़ी कि पूरा का पूरा सब चीजें झूठी है, ये थोड़ी साबित हो जाता है। चलिए आपकी बिल्कुल बात मैं मानता हूं कि एक एफिडेविट के आधार पे सारी चीजें नहीं बोली जा सकती कि फेक है। तो आप बता दीजिए इतने दिन में 47 लाख वोट जो अभी फाइनल ड्राफ्ट में नहीं है, राहुल गांधी इतने सीरियस है इस विषय पे कि वो बगोटा में है, चुनाव की तिथि अनाउंस हुई तब भी बगोटा में, पर आप तो सीरियस है ना, तो आप 45 लाख में से 4500 भी आप पेश नहीं कर पाए कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। उनके देखिए अभी जारी हुआ है फिर से, डीडी न्यूज ब्रेक करेगा इसको, ये 38 डिस्ट्रिक्ट्स में 0 अपील। मतलब ये मैं किसी के व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, पर यहाँ पे मुझे उतने ही 0 दिख रहे हैं जितने कि मुझे अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं। चलिए वो देखिए कुल मिलाकर ये बात तो है कि जो शिकायतों की अगर आप गणना करेंगे तो वो शिकायतें जो हैं वो दरअसल किस तरह से वहां पर 0-0 दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो निखिल जैन ये सवाल तो उठेगा ना बार बार कि भाई क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि आप प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, आप साबित नहीं कर पा रहे हैं। और ये अब से नहीं, और ये बात आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग ने कहा ड्रामा कर रहे हो। भाई ड्रामा किस कंटेक्स्ट में कहा था? उसने ये नहीं कहा था कि इशू को ड्रामा। कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील ने यह बोला कि भाई अभी तो तारीख है, आप उनके जाकर के नाम जो, और अभी भी तारीख है, अभी भी शायद 6 दिन बचे हैं, अभी भी 6 दिन है, अगर किसी का नाम कटा है तो जाएं और दिखाएं। लेकिन सीधा हल्ला करना, हल्ला हंगामा करना कि काट दिया लेकिन निकलना कुछ नहीं, तो उससे उसके ऊपर सवाल उठता है ना। निखिल जैन बोलेंगे तब तक, एक मिनट निखिल जैन बोलेंगे तब तक मेरा प्रोड्यूसर से कहना है जरा विंडो ठीक करवाइए, जो है कुछ उसमें जो है विंडो ठीक करवाइए शहजाद जी और रमनीश जी की। चलिए निखिल जी बोलिए। नहीं 0 दिखना चाहिए। अशोक जी मेरा कहना यह है कि जब कोर्ट में कानूनी बहस हो रही है तो कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी मतदाता जो बिहार में स्थायी रूप से रहता है उसका नाम नहीं कटा है। उसके बाद क्या हुआ? क्या ऐसे लोगों के नाम नहीं कटे थे? विपक्ष से तब प्रूफ मांगा गया, एडीआर से मांगा गया, योगेंद्र यादव से मांगा गया, और इन्हीं वकीलों ने तब प्रूफ दिया। जब इन्होंने प्रूफ दिया, सुप्रीम कोर्ट के आगे चुनाव आयोग की पोल खोल दी, तब हमने कभी नहीं कहा कि देखो चुनाव आयोग झूठा है। निखिल जी आप फैक्चुअली गलत जा रहे हैं। देखिए उसमें फैक्चुअली इसलिए गलत जा रहे हैं, चुनाव आयोग ने उस वक्त तक भी, और आज भी फिर से कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, आज भी विंडो ओपन है। चुनाव आयोग ने नहीं कहा कि सब किसी का वोट नहीं कटा। चुनाव आयोग ने कहा हो सकता है कुछ रह गए हो तो वो अपना नाम दे, उसको शामिल कर लिया जाएगा, वो प्रक्रिया है। यहां पर आप लोग सीधा कह रहे हैं कि नाम काट दिया मुसलमानों का, नाम काट दिया मुसलमानों का, तो उसके लिए तो आपको प्रमाण देने पड़ेंगे ना। आप लोग तो कोई विंडो भी नहीं छोड़ रहे। प्रमाण दे देता हूं, उसका भी मैं एक प्रमाण दे देता हूं। आपके दर्शक अब उससे प्रमाण, आप माने ना माने, आपके दर्शक शायद जरूर मानेंगे। जो बिहार की 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें मिला के 3,66,000 वोट काटे गए हैं। सबसे ज्यादा वोट जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में काटे गए हैं उसमें तकरीबन 20,000 वोट काटे गए हैं। जो 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनमें सबसे ज्यादा वोट्स काटे गए हैं उसमें 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिसमें 2020 में इंडिया गठबंधन जीता था। 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिनमें द नंबर ऑफ वोट्स डिलीटेड इज ग्रेटर देन द विनिंग मार्जिन। इतना विनिंग मार्जिन नहीं था जितने वोट काट दिए गए हैं। और जानेंगे उन 17 में से कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जो इंडिया गठबंधन जीता था? 14। अब अगर इसमें आपके दर्शक एक पैटर्न देखते हैं, अगर उन्हें लगता है कि चुनाव आयोग शायद एक निष्पक्ष रूप से नहीं आगे बढ़ रहा, तो वो देख सकते हैं। अगर वो नहीं देखना चाहते तो ठीक है, शहजाद यहाँ बैठे हैं मेरे सर पे बाल गिरने के लिए, तेल लगाने के लिए, हजामत करने के लिए। हजामत तो देखिए, हजामत आप जातिगत टिप्पणियां मत कीजिए, कोई गलत चीज नहीं, कोई भी काम उसका डिग्निटी होता है। नहीं, आपको क्या लगता है हजामत करना या किसी भी काम में आपको कास्टिस्ट रिमार्क मत कीजिए, आपकी कास्टिस्ट मानसिकता मत दिखाइए यहाँ पे। अब अशोक जी मैं अपनी बात रख दूं। अशोक जी मैं अपनी बात, मुझे लगता है यहाँ पे आपने देखा विषय पर एक मिनट निखिल जी
जी रुकिए ना, निखिल जी अब रुकिए ना, विषय पर आ जाए। अब मैं ओके, एक एक करके, एक सुनिए ना, एक मिनट प्लीज, विषय पर आए, ठीक है जी। देखिए, अब मैं फैक्ट्स की मालिश करवाता हूँ। अभी इन्होंने बोला कि फलानी कंस्टिट्यूएंसी में हम लोग जीते, वहां से सबसे ज्यादा वोट कटे। ये तो निखिल बाबू तो जहां बैठे, बिहार में तो नहीं बैठे, बिहार में फिलहाल बिहार है, पटना में फिलहाल। आप पटना में है, वेरी गुड। आप पटना में, आपके बीएलए क्या कर रहे हैं, झक मार रहे हैं क्या आपके बीएलए? आपके 17,000 बीएलए और उनके 40,000 बीएलए, ये 60,000 लगभग, जो 57-60,000 है, आप अकेले ने ढूंढ लिया। वो एक शिकायत नहीं डाल पाए, एक शिकायत। इलेक्शन कमीशन अगर सुन तो लीजिए, अब बीच में आपको बोलना है या थोड़ी सब्र भी रख सकते हैं आप, कि यही प्रॉब्लम है ना, यू लूज योर हेयर एंड पेशेंस बोथ इन वेरी क्विक मैनर। अब सुन लीजिए, थोड़ा सा एक एक करके सुनिए। तो निखिल जैन टीवी पे बैठकर 2 टूक पर बता रहे हैं कि फलानी कंस्टिट्यूंसी में से ये वोट गायब हो गया, वो वोट गायब हो गया, पर इनके 45 से 50 से 60,000 बीएलए निकम्मे कामचोर है। तो इन सबको हटा दो, पहली बात। दूसरी बात, ये आते थे 6 महीने पहले, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, 1 करोड़ वोट बढ़ गया। फिर आए दूसरे दिन, नहीं 70 लाख वोट बढ़ गया। फिर तीसरे दिन आए, नहीं 39 लाख वोट बढ़ गया। वोट कितने बढ़े? सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाड़ में जाओ, आपके सारे आरोप गलत है। अब बता दीजिए महाराष्ट्र में क्या साबित किया। फिर आनंद में आए, आनंद में कितने वोट कटे जरा बताना? 6,000 वोट कटे। सुबह 11 बजे परफ्यूम लगा के राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की, 6,000 वोट्स हैव बीन डिलीटेड। पता चला वो वोट डिलीट ही नहीं हुए थे, वो तो वोट कर गए थे। और उस समय पे सरकार बीजेपी की थी, बीजेपी की सरकार के तहत सीआईडी की इंक्वायरी शुरू हुई, इलेक्शन कमीशन ने शिकायत की, सारा कुछ फुस निकल गया। मैं लास्ट बोलता हूं, ईवीएम पे तो बड़ा बोलते थे ना निखिल जी, याद है आपको? ईवीएम सही है, ईवीएम गलत है। कभी नहीं बोलता। अच्छा, आप ईवीएम पे कभी नहीं बोलते थे? राहुल जी तो बोलते थे, राहुल जी तो बोलते थे। अभी तो आपने बोला निखिल बोलते थे। अरे निखिल नहीं, उन्होंने पूछा। निखिल जैन को देखिए ऐसा है, तो मानो कि मैं नहीं, अच्छा चलिए मैं आपको समझा देता हूँ मेरा स्टेटमेंट, मैं समझा देता हूँ मेरा स्टेटमेंट सुन लीजिए। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस तो बोलती थी ना ईवीएम खराब है, ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम सब कुछ है। 41 वर्डिक्स है, आप बताइए ईवीएम को मानते सही नहीं मानते? और ईवीएम को सही मानते हैं तो फिर वो आरोप गलत थे। ईवीएम पे किताब लिखी कि नहीं लिखी? अरे सुनिए, एक मिनट रुकिए। देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूं, जो निखिल जैन आपने कहा ना कि 20 सीटें ऐसी जिसमें इतनी जगह कट गए, उतनी जगह कट गए। वैसे इसका सोर्स क्या है अपने को नहीं पता, ये तो अपने मन गढ़ंत कुछ भी है। सर मैं मान के चल रहा हूं कि निखिल जैन जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। नहीं, कहां से सही कह रहे हैं? मैं मान के चल रहा हूं, मैं दूसरा तर्क दे रहा हूं। मैंने कहा अभी मैं उसको वेरीफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी मान के चल रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं कहना चाहता कि ये भाई झूठा है सच्चा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं। बिहार चुनाव, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक समय में बिहार में वयस्क आबादी से 2 गुने वोटर हो गए थे। आप सोचिए, तो मतलब चुनाव आयोग अगर नाम काट रहा है, और आपने बड़ा सही किया, क्योंकि आज मैं निखिल जैन का यह बयान संभाल के रखूंगा, क्योंकि जब कभी डिबेट होती है ना, तो जो इंडी गठबंधन वाले वो कहते हैं कि अरे सब लोग इस्तीफा दे दें, बीजेपी वाले इस्तीफा दे दें, क्योंकि ये तो वोट चोरी करके जीते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जहां से आप जीते हैं वही तो घुसपैठिए थे। अगर घुसपैठियों के दम पर अगर ये तर्क सुनिए ना, अगर ये तर्क दिया जा रहा है, जो आप जो कहते हैं कि घुसपैठियों के वोट से बीजेपी जीत गई, बिहार में जीत गया घुसपैठियों के वोट से, लोकसभा में जीत गया घुसपैठियों के वोट से, तो फिर सवाल तो ये भी उठता है ना कि घुसपैठियों के वोट से तो आप जीते रहो, क्योंकि घुसपैठियों के वोट अगर कट रहे हैं तो उन कॉन्स्टिट्यूंसी कट रहे हैं जहां पर आपको ज्यादा वोट मिले, जो आप कह रहे हैं। इसमें फ्लॉ मैं आपको समझाता हूं, एक वाक्य में फिर जवाब, एक वाक्य फिर बोलिए, एक वाक्य शहजाद का फिर बोलिए, एक वाक्य फिर आप बोलिए जी। इनके पूरे इकोसिस्टम का क्लेम है कि जो वोट डिलीट हुए उसके डिटेल्स हमसे शेयर मत करो। क्यों नहीं करते शेयर? क्यों शेयर नहीं करते? डिलीट अगर किए हैं और शेयर नहीं हुए डिटेल्स, तो ये निखिल जैन कौन से मतलब वो क्या बोलते हैं, वो क्रिस्टल बॉल को ऐसे मसाज करते हुए पता कर रहे कि कहां से कटे वोट? बोलिए। या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो ये झूठ बोल रहे हैं। इनकी बातों में उतने फैक्ट भी नहीं है जितने सिर पे बाल है। बस बहुत पर्सनल, ज्यादा नहीं। हाँ बोलिए, विषय पर आए। मुझे आज लग रहा है शहजाद थोड़े दिनों में, जैसे थोड़े समय पहले टी शर्ट बेच रहे थे, अब शायद तेल बेचना शुरू करेंगे। मैं बेचूंगा, मैं बेच भी सकता हूँ, मेरे तो अच्छे बाल है, तो मैं क्रेडिबिलिटी। अगर वो ऐसा करेंगे तो आप ये श्योर मानिए कि पहले ग्राहक आप ही होंगे। फिर उसके बाद मैं भी थोड़े सिर पे लगाना, दाढ़ी पे मत लगा देना। हाँ बोलिए। देखिए, और राहुल पे मत लगा देना।
अरे हो गया यार, हाँ, कितना चलिए, तेल चलिए, बेच आइए, सकते हैं आप यार, आइए, तेल विषय। करना है, तेल बेचना है। राहुल में तेल ऑन अ सीरियस नोट अशोक जी, ये तेल और कंघी के चक्कर में मैं सवाल भूल गया जिस पर जवाब देना। या तो आपके पास 3 लाख वोटर के डिटेल नहीं थे, देखिए या आपके पास डिटेल देखिए थे। शहजाद, तेल कंघी में मत उलझाइए, विषय पर आइए। मैं नहीं, यही है ना, देखिए, फाइन कोम के साथ आज डिबेट हो रही है, फाइन कोम के साथ। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि 3 लाख के डिटेल थे तभी आप ये एनालिसिस कर पाए, या वो झूठ बोल रहे थे कि उनके पास डिटेल नहीं डिटेल है? नहीं है। हाँ, बोलिए। जो 3,66,000 वोटर्स के नाम कटे हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज लिस्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट चुनाव आयोग ने पार्टीज के जिला अधिकारियों के साथ शेयर नहीं करी है। इस एफिडेविट कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी सबमिट कर चुकी है। मैंने खुद वो एफिडेविट देखा है जो कांग्रेस पार्टी के पटना के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने दिया है और जो सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत भी किया गया है। तो ये कहना कि कोई भी बीएलए ने कुछ नहीं करा, कोई अपील नहीं फाइल हुई, ये वही चुनाव आयोग की बयानबाजी है जो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कई दफा झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया है। जो ये अपील फाइल होंगी वो इलेक्शन कमीशन में होगी। अब इलेक्शन कमीशन आके बोल दे कोई भी अपील नहीं फाइल हुई तो कुछ भी बोल सकते हैं। और एक आपके दर्शकों के लिए एक आम सी बात सोचने वाली है। आप ये बताइए, 13 करोड़ लोगों का स्टेट है, 8 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, 65 लाख लोगों के नाम पहली दफा काटे। ऐसा पॉसिबल है? फॉरगेट एनी पार्टी, फॉरगेट कांग्रेस का वोट चोरी का आरोप, बीजेपी का वोट चोरी का आरोप। ऐसा हो सकता है कि कभी भी किसी ने भी एक भी कंप्लेन नहीं डाली, लेकिन चुनाव आयोग आके कह देता है एक भी नहीं डाली। और उसके साथ साथ जो ये 65 लाख पहली सूची में नाम कटे थे, एसआईआर की पहली सूची में, चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से कैटेगरीज दी थी कि ये लोग यहाँ पर रहते नहीं है इसलिए कटे, ये लोग यहाँ पर मृत पाए गए इसलिए कटे। चुनाव आयोग ने एक भी वोटर ऐसा नहीं बताया जिसको हटाया गया हो क्योंकि वो घुसपैठिया या गैर नागरिक पाया गया ये हो। थोड़ा चुनाव आयोग ने एसआईआर की एक्सरसाइज पूरी इस हवाले से करी कि झूठ बोल घुसपैठियों को रहे हैं, बाहर सुनिए, फेंकेंगे, लेकिन कितना एक झूठ। भी घुसपैठिया नहीं ओके दिखाया। ओके ओके, कितना शहजाद झूठ। रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं ऋषि शंकर कितना मिश्रा के पास झूठ। जाऊंगा। हाँ। अगस्त महीने में जब पहली ड्राफ्ट आई, उसके बाद चुनाव आयोग ने ऐसे संदिग्ध वोटर्स को नोटिस जारी किया है, और तभी तो पता चलेगा कि ये इनकी असली स्थिति क्या है। ये कितना झूठ बोलते हैं भाई साहब। क्या नंबर मतलब दिया था झूठ शहजाद? बोल, अगर हर झूठ बोलने पर एक बाल झड़ शहजाद जाता तो नंबर पूरा दिया था? कंगाल हो जाते। नहीं, सुनिए, एक बात सुनिए, आज ये पूरी तेल की बाल्टी बेच के जाएंगे आपके शो पे, अशोक जी बता रहा हूं। सुनिए, एक बात आप इनसे पैसा नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, एक बात मैं कहता हूं, फिर मैं ऋषि शंकर मिश्रा के पास जा रहा हूं। देखिए, ऐसा है ऋषि कि- जी आप पे हंस रहे हैं, हाँ, बताओ नहीं मैं नहीं, क्या मैं देखिए, एक बात समझिए कि इस लिस्ट में कौन घुसपैठिया है या नहीं है, ये तय करना जो है, ये बिल्कुल भी नागरिकता तय करना जो है चुनाव आयोग का काम नहीं है। ठीक है ना, ये समझिए। उसका काम है जो भारत के नागरिक हैं उनका वोट होना चाहिए, जो भारत के नागरिक नहीं है उनका वोट नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो जो वोट काटे गए उसमें से कौन से मृत थे, कौन से पता बदल गए, कौन से भारत के नागरिक के रूप में अपने आप को सत्यापित नहीं कर पाए, वो फैसला बाद में धीरे धीरे ये सब तथ्य आएगा। तो इस पर मुझे लगता है इस पर बहस बेकार है। लेकिन देखिए, बड़ी बात जो कही गई, चुनाव आयोग ने नागरिकता का प्रमाण लोगों से मांगा। अरे तो कुछ बिल्कुल हफ्ते मांगा, पहले ही क्योंकि मैं और आप अरे डिबेट कर रहे अरे थे कि बाबा, नागरिक आप ही तो वोट वकील करते हैं निखिल जी। चुनाव आयोग ने प्रमाण मांगा क्योंकि चुनाव आयोग को यह संवैधानिक अधिकार है कि केवल भारत का नागरिक ही भारत के चुनावों में वोट दे सकता है। यह संवैधानिक अधिकार है ना चुनाव आयोग का, इसलिए चुनाव आयोग ने नागरिकता की कहा जांच साबित ही हुई कीजिए, ना। साबित अगर कीजिए। आपसे लेकिन नागरिकता लेकिन का एक मिनट, एक मिनट, वो जांच ही हुई। लेकिन कोई अगर यह साबित अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाया तो वो घुसपैठिया है या क्या है, यह चुनाव आयोग तय नहीं करेगा, यह गृह मंत्रालय तय करेगा। यह वक्त आने पर चीजें सामने आएंगी। मुझे लगता है उस डिबेट में नहीं जाना सर। एक मिनट, हर हटा क्यों नहीं हटाएगा चुनाव आयोग? अगर आप सत्यापित नहीं कर पा रहे हैं तो चुनाव आयोग हटाएगा। और फिर से कह रहा हूं, अगर चुनाव आयोग ने जो हटाया उसको आप सुप्रीम कोर्ट में साबित कर दीजिए गलत का। इतनी सुनवाई तो हम पिछले जो है 4 महीने से रोज सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह चुका है कि विशेषाधिकार है, एकाधिकार है चुनाव आयोग का, आप उसको चैलेंज मत करिए। आप सिर्फ जाइए, सबूत दिखाइए कोर्ट को कि भैया ये गड़बड़ हुई है, ये गड़बड़ नहीं हुई है। वो सबूत नहीं दिखा पा रहे अब तक का हुआ। मैं झूठे वाले पर भी आऊंगा कि क्यों इसको मैं झूठा करूं, लेकिन पहले ऋषि शंकर मिश्रा, क्या आपको लगता है, आप भी बिहार में हैं लगातार, क्या आपको लगता है कि ग्राउंड पर जो है 60,000 बीएलए पूरे विपक्ष के जो है इतने कार्यकर्ता है, अब तक साबित नहीं कर पा रहे? चुनाव आयोग मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन लोगों को बार बार जो है मुंह की खानी पड़ रही है, बार बार जो है कुछ कुछ कहना पड़ रहा है, लेकिन साबित कुछ नहीं कर पा रहे। तो फिर इसको झूठा क्यों ना कहा जाए नैरेटिव को? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, एसआईआर को एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन बिहार के चुनाव में मुझे जो लगता है, जो ग्राउंड पर मैं देख रहा हूं, मैं कई जिलों में गया भी हूं, विधानसभा वाइज ट्रैवल भी कर रहा हूं। एसआईआर वो मुद्दा बनता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, राहुल गांधी के रैली में काफी भीड़ आई,
भीड़ आई, लोगों का मतलब एक हुजूम आया, माहौल बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन जो एक चुनाव में एक नैरेटिव स्टैंड करने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जा रहा था, वो स्टैंड करते हुए अशोक जी मुझे नहीं दिख रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला, एक दो लोगों को छोड़कर, जो जिनका ये कहना था कि हम एसआईआर के मुद्दे पे वोटिंग करेंगे। जहां तक एडीआर और प्रशांत भूषण की बात है, तो एडीआर एक प्रतिष्ठित संस्था है और प्रशांत भूषण भी देश के जाने माने वकील हैं। हमारे जैन साहब कह रहे थे कि ये टाइपो एरर हो सकता है, तो आप इतने बड़े सेंसिटिव विषय को कोर्ट में रख रहे थे, तो आपको पहले उस चीज का एनालिसिस करना चाहिए, उस विषय का डीपली एनालिसिस करना चाहिए जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उसमें तथ्य है। आप पूरा तथ्य ही आप गलत पेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप चुनाव आयोग को मौका दे रहे। हो सकता है कि आपका जो इंटेंशन है ये एक ईमानदार पहल रहा हो प्रशांत भूषण का या एडीआर का, लेकिन जो आप पहली जो बॉल आपने फेंका वो एक तरह से नो बॉल फेंक दिया। जो आपने हल्फनामा पेश किया उसमें तथ्यात्मक रूप से गलत थे, जिसको लेकर कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। जहां तक देखिए, लेकिन दो तीन बातें हैं जिसका चुनाव आयोग को भी जवाब देना चाहिए। जैसे जैन साहब ने कहा 3,66,000 लोगों का नाम काटा गया है, जिसमें कोई न कोई कॉज बताया गया है, लेकिन कॉज का विवरण जो है नहीं दिया गया है, और 3,66,000 लोगों का जो नाम काटा गया है उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया गया है, जिसको लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की है कि चुनाव आयोग को उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, और जो एक लॉ सिस्टम है, विधि सिस्टम है, उसके अनुसार से उनको मदद मिलना चाहिए। तो एक चुनाव आयोग की तरफ से ऋषि शंकर मिश्रा हुई है। जी मैं कंप्लीट करूं। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग इससे पहले भी कह चुके हैं कि जिन लोगों का आप नाम मतलब हटाएंगे उसका आप लिस्ट जारी करेंगे, और 3,66,000 लोगों का जो नाम हटाया गया है अशोक जी, उसका कोई विवरण आपको चुनाव आयोग के साइट पे नहीं मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं उसको लेकर भी चुनाव आयोग को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। कुछ सवाल पूछ रहे थे जी। ठीक है, नहीं मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपने कहा कि हाँ उनको सूचित करना चाहिए। फिर से कह रहा हूं, विपक्ष के पास जो है, विपक्ष के बीएलओ के पास लिस्ट आई है, उस लिस्ट के आधार पर बीएलओ की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। जी मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। आप जैन साहब शायद पटना में हैं, उनसे पूछिएगा पटना में इनके कितने बीएलओ हैं, कितने बीएलओ का नाम जानते हैं कांग्रेस का जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। चलिए कांग्रेस मान लीजिए संगठन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कमजोर है, वहां राजद तो बहुत बड़ी पार्टी है, राजद के कितने बीएलओ को जानते हैं, कितने बीएलओ ने आपत्ति दर्ज कराई है, उसका कुछ डाटा है इनके पास? मैं एग्जैक्टली यही तो मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं है इनके बीएलओ। मैं यही तो कह रहा हूं, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के बीएलओ जो तमाम हैं वो बिजी कहीं और रहते हैं। अब ये शहजाद जी ने जो जिक्र किया, देखिए वही खबर आपको दिखा रहा हूं। ये जो है कांग्रेस का जो है नवीन यादव जो है, ये आदमी जो है फर्जी वोट पर। अब वोट चोरी क्या होती है, मैं कह रहा हूं कि फिर से मैं ये बात बड़ा क्लियर कर दूं कि हो सकता है मतदाता लिस्ट में, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो सकता है उसमें बहुत। ये आज की प्रक्रिया नहीं है। हम सब जब से वोट दे रहे हैं हम देख रहे हैं, हमारे नाम भी कई बार हमको ढूंढने पड़ते हैं, कई बार जुड़वाने पड़ते हैं, कई बार कट जाते हैं। ये हम सबको इस प्रक्रिया से, कोई भारतीय ऐसा नहीं होगा जिसने ये सब प्रक्रिया नहीं देखी होगी। लेकिन इसको ये कहना कि वोट चोरी, वो मुझे लगता है वो नैरेटिव जो है झूठा उसको और इसलिए कह रहा हूं कांग्रेस के खुद के नेता, ये देखिए कांग्रेस के खुद के नेता जो है नवीन जो है, वो क्या कर रहे थे, वो फेक वोटर आईडी बना रहे थे। अब अगर चुनाव आयोग इसको कार्रवाई करेगा तो क्या कहेंगे। और यह अकेला मामला नहीं है, मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास कुछ खबरें और हैं। एक अकेला मामला नहीं है और इसको टिकट दे दी गई जो आदमी फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना रहा था। और ये एक मामला नहीं है, ये आपको कई सारी खबरें बता रहा हूं। 2023 की है, 3 यूथ कांग्रेस के नेता जो हैं वो फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाते हुए पकड़े गए 2023 केरल में। फिर आइए इसमें कर्नाटक इलेक्शन में आर नगर में कांग्रेस के एमएलए जो 13 जो हैं कांग्रेस के एमएलए और 13 जो लोग हैं वो बुक हुए, किस लिए, फर्जी वोट बनवा रहे थे इसलिए। ये कर्नाटक की खबर है। उसके बाद आइए 2022 दिल्ली एलजी ने ऑर्डर किया क्योंकि कांग्रेस के एमएलए जो बोगस वोटर आईडी कार्ड बना रहा था, उसकी जांच का। तो ये पहला मौका नहीं है भाई।
और यह भी पहला मौका नहीं है कि कांग्रेस के लोग फर्जी वोट बनवाते पकड़े गए हैं। तो जो लोग खुद फर्जी वोट बनवाते हैं, जो लोग खुद फेक वोट आईडी कार्ड बनवाते हैं, फर्जी वोट पड़वाते हैं, वो चुनाव आयोग को और बाकी बोले कि वोट चोरी, तो ये नैरेटिव झूठा है। इस बात को समझने की जरूरत है। एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आऊंगा और बाकी मेहमानों से भी बात करूंगा मैं, लेकिन उसके बाद यह भी मैं आपको बता प्रशांत भूषण को समझना चाहिए। आज प्रशांत भूषण पर फैक्ट परफेक्ट जो है वो जरूरी है, क्योंकि प्रशांत भूषण जब कहीं हाथ डालते हैं तो ऐसे नहीं हाथ डालते, वो हमेशा नैरेटिव में, वो हमेशा फेक एजेंडे में और भारत के खिलाफ जो नैरेटिव होता है उसमें हाथ डालते हैं। तो क्या एसआईआर, अगर प्रशांत भूषण आगे आए हैं तो क्या ये भारत विरोधी प्रोपेगेंडा है क्या? इस पर भी चर्चा करूंगा इस ब्रेक के बाद। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच MDH। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में आज हम चर्चा जो है वो कर रहे हैं कि वोट चोरी पकड़ी गई, क्या फर्जी थ्योरी, क्या वोट चोरी की पूरी जो थ्योरी है वो फर्जी है? क्योंकि अदालत में एक फर्जी हलफनामा पकड़ा गया है जो पूरे के पूरे लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। उनका एक फर्जी जो है वो हलफनामा, फेक झूठा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है। और इसमें यह भी मैं आपको बता दूं, प्रशांत भूषण से जब यह पूछा गया इस हलफनामे के बारे में, तो प्रशांत भूषण ने कोर्ट में क्या कहा? प्रशांत भूषण ने कहा कि मैंने जी पढ़ा नहीं, मुझे किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति ने दे दिया। आप सोचिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील ये जाके कह सकता है जी मुझे किसी जिम्मेदार आदमी ने कागज दे दिया और मैंने जो है बिना पढ़े उसको जो है कोर्ट में रख दिया हलफनामे की तरह? इससे ज्यादा बेवकूफी भरा, बेवकूफी सब जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, बेवकूफी नहीं बल्कि ये कहना चाहिए खतरनाक है। इससे खतरनाक नैरेटिव हो सकता है कि अदालत में आप झूठा हलफनामा बिना पढ़े पेश कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक नैरेटिव बनाना है। और यह प्रशांत भूषण कौन है इसको आज समझना जरूरी है देश की जनता को, क्योंकि यह वह व्यक्ति है जो हमेशा भारत के खिलाफ और सरकार के खिलाफ भी नैरेटिव बनाता है, उसका आपको अधिकार है। लेकिन आप किस तरह से भारत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जाते जाते भारत के खिलाफ चले जाते हैं, उनमें से प्रशांत भूषण है। जरा दिखाइए प्रशांत भूषण का फैक्ट परफेक्ट में, जरा देखते हैं प्रशांत भूषण है कि आज देश को उनके बारे में जानना चाहिए। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा देने वाले प्रशांत भूषण दरअसल एक नेपो किड हैं। नेपो किड हैं ये प्रशांत भूषण, जहां जिस ऊंचाई तक पहुंचते हैं इसलिए क्योंकि वो नेपो किड हैं। लोग उन्हें एक बड़े वकील के रूप में जानते हैं,
पर वो यहां तक पहुंचे कैसे? क्योंकि वो नेपो किड हैं। क्यों? क्योंकि प्रशांत भूषण के पिता सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील शांति भूषण देश के कानून मंत्री रह चुके हैं। भाई, कानून मंत्री के बेटे हैं, कानून से खेलने की आदत पड़ गई। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में दोषी साबित हो चुके हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बख्श दिया, लेकिन कोर्ट की अवमानना के दोषी साबित हो चुके हैं। प्रशांत भूषण कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण पाकिस्तान की तरह जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, जो पाकिस्तान कहता है। प्रशांत भूषण घुसपैठियों को बचाने के लिए कई बार अदालत जा चुके हैं। जिन घुसपैठियों, जो साबित हो चुका घुसपैठी है, उनको बचाने के लिए अदालत पहुंच जाते हैं। उन्होंने बिना सबूत के आरोप लगाया कि भारत सरकार घुसपैठियों को समुद्र में फेंक रही है। यहां तक उन्होंने कहा भारत सरकार घुसपैठियों को समुद्र में फेंक रही है, कोई सबूत नहीं था, झूठ बोल दिया। प्रशांत भूषण ने नागरिकता संशोधन कानून सीए का पुरजोर विरोध किया, उसके खिलाफ आंदोलन भी किया और अदालतों में भी लड़ाई लड़ी। भूषण का नाम दिल्ली दंगों के आरोपियों से भी जुड़ा है, दिल्ली दंगों के आरोपियों से भी प्रशांत भूषण का नाम जुड़ा हुआ है। प्रशांत भूषण ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी विरोध किया। ये वो व्यक्ति है, कश्मीर, राम मंदिर, मतलब जिस एजेंडे को उठाएंगे उस एजेंडे पर ये अपना एजेंडा बनाते हुए दिखता है ये व्यक्ति, और नेपो किड है, जैसे मैंने कहा। ये प्रशांत भूषण की सच्चाई आपको जाननी चाहिए। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी से, निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, ऋषि शंकर मिश्रा मेरे साथ हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, रमनीश वत्स हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो निखिल जैन, देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि एक एफिडेविट, आपने कहा एक एफिडेविट से साबित नहीं हो जाता, कि जाहिर सी बात है वो टेक्निकल एरर हो सकती है। सर, एक एफिडेविट का तो सवाल ही नहीं है, यहां तो झूठ की जड़ी लगी हुई है। ये जो जब से शुरू हुआ है वोट चोरी का पूरा एजेंडा, तब से झूठ बोलने की होड़ लगी हुई है। ये देखिए, शकुन रानी को लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि शकुन रानी ने कई जगह वोट किया है। सुप्रीम कोर्ट, बाकायदा चुनाव आयोग ने सबूत दिया शकुन रानी पर जो आरोप लगाया था, उन्होंने कई जगह वोट देके वोट चोरी की, वो झूठा साबित हुआ। प्रियंका गांधी और पूरे कांग्रेस की ने मिन्ता देवी की 104 साल की है, कहां से आ गई है, 104 साल की है। मिन्ता देवी ने कहा प्रियंका गांधी कौन होती हैं, मेरा उसमें टाइपिंग एरर था, झूठ बोलने वाले कौन होते हैं। मिन्ता देवी का झूठ जो है वो पकड़ा गया। एक मिनट, अरे अभी शुरू हुआ, मैंने अभी शुरू किया। चुनाव आयोग सुबोध कुमार का आरोप लगाया कि सुबोध कुमार ने फर्जी वोट किया, और कहा सुबोध कुमार जो है वो आए राहुल गांधी की यात्रा में, और सुबोध कुमार ने कहा कि भैया मेरा वोट काट दिया गया राहुल गांधी के सामने। सबने खूब ताली बजाई, पर सुबोध कुमार तो आरजेडी का बूथ एजेंट निकला, जो पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने झूठ बोल रहा था कि मेरा नाम काट दिया। वो आरजेडी का क्या था? आरजेडी का बूथ एजेंट था। रंजू देवी को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राहुल तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाया गया, यह साबित करने के लिए देखो रंजू देवी का नाम काट दिया गया। रंजू देवी ने कहा मुझे तो जो लोकल लीडर पकड़ के लाया, उसने कहा ये राहुल गांधी के सामने बोल देना, हम तो गरीब आदमी, हमें तो क्या, हमने राहुल गांधी के सामने बोल दिया। यह भी झूठा साबित हुआ। अमन कुमार, राहुल गांधी ने कहा अमन कुमार ने फर्जी वोट किया, राहुल गांधी ने यह कहा कि, और ये अच्छा, अमन कुमार जो है राहुल गांधी ने झूठ बोलने के लिए मजबूर किया, यह अमन कुमार का बयान है। इस अमन कुमार ने भी राहुल गांधी की सभा में कहा था, इस अमन कुमार ने खुद कहा कि राहुल और तेजस्वी के सामने उनको झूठ बोलने के लिए कहा गया था, मुझसे गलती हो गई। अमन कुमार, राहुल गांधी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य श्रीवास्तव पर आरोप लगाया कि यह फर्जी वोट है और ये वोट चोरी कर रहा था। आदित्य श्रीवास्तव ने सच का सच कर दिया और राहुल गांधी को कहा कि जरा साबित करके दिखाओ। इसी तरह से राहुल गांधी गुरकीरत सिंह डांग पर आरोप लगाया कि गुरकीरत सिंह डांग जो है वो कई बार वोट कर चुके हैं। गुरकीरत सिंह डांग ने बताया मैं पहले यहां था, वहां था, मेरा एक वोट है, साबित करके दिखाओ। गुरकीरत सिंह डांग को साबित नहीं कर पाए। सीएसडीएस को लेकर राहुल गांधी ने पूरा सवाल उठाया, सीएसडीएस ने माफी मांग ली, कान पकड़ के कहा जी हमसे गलती हो गई, लेकिन सीएसडीएस का एजेंडा जो है उस पर दुष्प्रचार चलता रहा। इसके बाद यह कहा गया कि 20 साल से बंद मकान का दावा झूठा निकला। कटिहार में कांग्रेस बनाम प्रशासन, क्या यह मामला 20 साल से जो बंद मकान था वो झूठा निकला। और जिसकी तरफ शहजाद पूनावाला ने कहा था, एक नहीं 40 से ज्यादा ईवीएम को लेकर झूठ जो है वो देश की अदालतों में साबित हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये झूठा एजेंडा, इसलिए मैंने आज कहा, एक झूठ पर नहीं कहा मैं, 2 टूक कभी एक कोई बात हो उसको लेकर नहीं बनाता, मैं तो झड़ी दिखा रहा हूं। झूठों के सरताज बन चुके हैं ये लोग जो है, जो लगातार कह रहे हैं कि ये झूठ, ये झूठ, ये झूठ, सब झूठ को लेकर किस तरह। इसलिए मैंने कहा कि क्या ये नैरेटिव पूरा का पूरा झूठा है और क्या इसका हाल भी ईवीएम वाले की तरह ही होगा। बोलिए निखिल जैन।
अशोक जी, मैं आपको दाद देता हूं कि आपने शायद कम से कम 10 या 12 चीजें बताई हैं। मैं सर और दिखा सकता था, अगली बार और लेकर सर बहुत अच्छी बात है। इतना शायद हमारा 4 घंटे का शो नहीं है, तो मुझे बस रिस्पॉन्ड करने दीजिएगा। शकुनी देवी के मल्टीपल स्टेट्स में वोटर आईडी कार्ड्स हैं, इसका प्रमाण इलेक्शन कमीशन की खुद की वेबसाइट पे है। मिंटा देवी का वोटर रोज के हिसाब से 104 साल की उम्र है। सच है वो 25 साल की औरत है या 20, 25, 30 साल की औरत है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के हिसाब से वो 104 साल की है। तो अब हम क्या किया, जिस तरीके की गलती प्रशांत भूषण वाले हलफनामे में थी, वैसी ही गलती इलेक्शन कमीशन ने करी है। अब हम क्या बोले कि इलेक्शन कमीशन चोरी कर रही है, झूठ बोल रही है, कर रही है। आप देख लीजिए, अब आप यही तो कह रहे हो इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं, आप लोग यही कह रहे हो। अगर 25 साल की एक महिला का नाम गलती से 104 हो गया, सुनिए मेरे नाम के आगे, मेरे खुद के नाम के आगे मिसेज अशोक श्रीवास्तव लिखा तो मैं मिसेज हो गया क्या? वो टाइपिंग एरर हो सकती है सर। इलेक्शन कमीशन से इतनी बड़ी गलतियां नहीं हो सकती। अच्छा, हलफनामे की गलती और इलेक्शन कमीशन की वोटर रोल की गलती बहुत अलग फर्क होता है। अब मुझे जवाब देने दीजिए। बोलिए। अभी मैं तीसरे पे ही आपने कहा सुबोध कुमार आरजेडी के बूथ एजेंट निकले, उन्होंने आके बोल दिया मेरा नाम कट गया। तो क्या आरजेडी का बूथ एजेंट नागरिक नहीं है क्या? उसका वो मतदाता नहीं है क्या? उसका नाम काटना सही होगा? अरे बाबा, उसका नाम नहीं कटा था, उसका नाम नहीं कटा था। उसको जानबूझ के एजेंडा बनाने के लिए कहा गया, बूथ एजेंट है, उसका नाम नहीं कटा। क्या बोल रहे हैं निखिल कुमार? आप पटना में जाकर उस आरजेडी वाले नेता से पूछिए, उसका नाम है लिस्ट में, फिर भी उसने झूठ बोला। अपने नाम की शिकायत डाल देते 13 करोड़ के नाम मेरे याद नहीं सर। अमन कुमार के लिए आपने मैं इसीलिए निखिल जैन मैं इसीलिए कह रहा हूं, सुनिए निखिल जैन मैं इसीलिए कह रहा हूं प्रशांत भूषण, मैं इसीलिए कह रहा हूं प्रशांत भूषण कपिल सिब्बल को छोड़ करके कांग्रेस को आपको रखना चाहिए उसमें। लेकिन हो सकता है कांग्रेस रख लेगी, मुझे हो सकता है लेगी, समूचा विपक्ष रख लेगी। क्या डिबेट है मैं जवाब दे सकता हूं कि 20 साल से बंद मकान की एक बात आई, वो प्रशासन का एक आरोप है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि एक मकान पे 150 मतदाता रजिस्टर? क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है? एक हिंदू जो संत थे, उनके शिष्यों में जिनका नाम लिखा था, उन शिष्यों को भी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि ये एक ही घर, एक आदमी के बच्चे इतने सारे कैसे हो सकते हैं? जबकि हिंदू परंपरा में गुरु के बच्चों को शिष्य को गुरु के बच्चों की तरह। क्या ये झूठ नहीं? मैंने कहा ऐसे 50 किस किस को डिफेंड करेंगे सर? सर निखिल जैन किस किस को डिफेंड करेंगे? और अगर आप डिफेंड कर सकते हैं तो भाई जाइए। लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो है, मैं निजी नहीं होना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को जरा घुंघराले बालों वाले वकील ज्यादा पसंद होते हैं, तो शायद इसलिए जो है नहीं उनको वो वकील जो अब आप भी शहजाद के थे का विज्ञापन कर रहे हैं। मेरी हल्की फुल्की टिप्पणी थी, आप मेरे मित्र हैं, इसको अन्यथा मत कीजिए। पर ये मैं कह सकता हूं निखिल की बातें सुन के बाल अवस्था वाली आर्गुमेंट्स है। हाँ, बाल अवस्था। देखिए ये बात सही है कि जो आपने आर्गुमेंट दिया। एक बात मैं जोड़ना चाह रहा हूं। हाँ बोलिए ऋषि शंकर मिश्रा, फिर मैं रमनीश जी के पास आता हूं। बोलिए। हम बाल बच्चे कि आप लॉयर नहीं है सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, देखिए शाहजाद पुणे वाले से पूछना चाहता हूं। देखिए आप प्रशांत किशोर आपके पीछे इसलिए पड़े हुए हैं, आपके पार्टी के पीछे, कि भाई जो व्यक्ति ने आप प्रशांत भूषण की पिटाई की, हमला किया, उसको आपने प्रवक्ता बना दिया। तो गलती तो आप भी कर ही रहे हैं। जो बेचारे के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी बुला के सम्मान दिया और उसको प्रवक्ता बना दिया। कश्मीर पे पाकिस्तान का एजेंडा चलाएंगे तो किसी ना किसी भारतीय का तो खून खोलेगा ही। सभी लोग शहजाद पूनावाला, अशोक श्रीवास्तव की तरह ठंडे खून वाले थोड़ी होते हैं। नहीं क्या मैं समझा नहीं इनकी बात। नहीं, वो कह रहे हैं कि जिसने प्रशांत भूषण को मारा था उसको बीजेपी ने प्रवक्ता बना दिया। मैंने कहा अगर प्रशांत भूषण पाकिस्तान का एजेंडा एक सेकंड तो खून खोलेगा। ऋषि जी, अगर कोई आपके सामने बोलेगा कि कश्मीर पाकिस्तान को सौंप दो, तो आप क्या करेंगे? उसकी आरती उतारेंगे? इसका मतलब मैं वायलेंस के खिलाफ हूं, पर हम देश के टुकड़े करने वाले लोगों को कभी बख्शते नहीं है। देश के टुकड़े करोगे तो जवाब मिलेगा। रमनीश ओके सर, एक मिनट सर, मैं एक चौथे मेहमान के पास गया भी नहीं हूँ। रमनीश, एक छोटा सा सवाल है, उनका क्या करते हैं जो कहते हैं सीबीआई को जूता मारना सही बात है? किसको? शहजाद, छोटा सा सवाल, बीजेपी में उन नेताओं का क्या करते हैं जो कहते हैं कि सीजीआई के मुंह पे जूता मारना एक बहुत अच्छी बात आपने बहुत अच्छी बात पूछी। हम उसका उतना ही खंडन क्या करते हैं? हाँ सुन तो लो, हम उतना ही खंडन करते जितना कि देश के ओबीसी प्रधानमंत्री को लाठी डंडे मारने वाला व्यक्ति करता है, और उसका नाम है राहुल गांधी। क्यों नहीं हटा दिया? क्या कार्रवाई करी? ओके चलिए रमनीश, ओके विषय से सब अपना ओके, सब निजी एक दो टिप्पणियां निकाल के मजे ले रहे हैं। पर रमनीश, क्या ये इस एफिडेविट के बाद क्या लगता है कि क्रेडिबिलिटी जो है बची है इस पूरी वोट चोरी अभियान की?
क्रेडिबिलिटी की बात की जाए अशोक जी तो 1967 से लेकर के और बिहार में कांग्रेस कभी सत्ता में आ नहीं पाई और मुझे लगता है यही सब मूल कारण रहा होगा। क्योंकि बात करें कि नकल करने की परीक्षा में जो अव्वल रहे हैं खास करके बिहार में देखा जाए और 100 तरह के हथकंडे बार बार अपनाते हैं, चाहे फेक नैरेटिव के माध्यम से प्रशांत भूषण को सामने लेकर के आना, कपिल सिब्बल को राम मंदिर में हलफनामा देना, उसके 25 वकील भी खड़ा करना, सीडी कांड वाले जो एक वकील हैं सिंघवी जी, उन जैसे लोगों को लेके आना और पूरी तरह से फेक नैरेटिव फैलाना। लेकिन ये सबसे हो क्या रहा है? आज देखिए कि आज बिहार में एसआईआर के माध्यम के बहाने सरकार और इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से घेरने का प्रयास किया जा रहा है और खास करके जो संवेदनशील जो संख्या 3,66,000 के ऊपर जो आवाज़ इन्होंने संसद से लेकर के सरहद तक और इसके आगे जो उठाया, लेकिन आप वहाँ पे हाइड्रोजन बम कितना बम लेके आए, लेकिन वो वाले सूत्री बम जो फुस हो गया राहुल गांधी जी का और इनके जो वकील हैं प्रशांत भूषण जी वहाँ पे जाकर के कोर्ट में जाकर के फुस हो गए क्योंकि वहाँ पे कोई इनका सबूत दे ही नहीं पाए। ये सारी चीज़ें ये पहली बार तो हुई नहीं है और आपने बहुत सारे उदाहरण भी दिए, चाहे कश्मीर में आपने फेक नैरेटिव अपनाया कि जो है कश्मीर में पत्थरबाज जो है वो 2017 की बात है, वो जो है मासूम बच्चे आपको नजर आए, लेकिन सेना जो है आपको कन्हैया कुमार जैसे लोगों को बलात्कारी नजर आ जाता है, सेना आपको उपद्रवी नजर आ जाते हैं, आतंकवादी नजर आते हैं। नहीं, लेकिन और सवाल पे आए मेरे मुझे कि क्या ये सारा फेक नैरेटिव इसलिए बिहार में ये सारा कुछ किया जा रहा है ताकि आप जनता जनार्दन को ये मैसेज दे सकें हम बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं, अपने आप को ये पीड़ित साबित करना चाह रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी महरूम रहे हैं बिहार में, जैसा कि मैंने कहा 1967 से लेकर के अब अपनी सरकार तो नहीं बना पाए ना, पिछलगुआ पार्टी ही तो कहेंगे ना भाई, हम तो पिछलगुआ पार्टी ही मानते हैं ना, तेजस्वी यादव के पीछे पीछे घूम रहे हैं तो मान रहे हैं। और आज देखिए बात है कि तेजस्वी यादव, सुनिए, तेजस्वी यादव अभी 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, ये फेक नैरेटिव ही तो हुआ। 4 स्कूल टोटल जो है 4 से 5 लाख सरकारी नौकरी है, विषय से इतर मत जाइए नौकरी वोकरी। लेकिन एक बात, मैं 1 मिनट आता हूं, मैं सिर्फ एक बात बताइए निखिल जी, जो ऋषि शंकर मिश्रा ने कहा था, मैं उसी पर शहजाद जी और रमनीश आपके बोलूंगा। निखिल, जो ऋषि शंकर मिश्रा ने कहा, अच्छा मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, मैं आ रहा हूँ इस ब्रेक के तुरंत बाद। ऋषि शंकर मिश्रा ने एक इंपॉर्टेंट बात की थी, मैं उस पर आऊंगा निखिल आपके पास, क्योंकि आप पटना में हैं तो आप भी कुछ नब्ज बताएंगे वहां की। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए 2 टूक आप देख रहे हैं, जल्दी से निकल जाएं। ऋषि शंकर मिश्रा ने कहा था कि उन्होंने कई जगह बिहार में यात्रा की है, लेकिन ये जो एसआईआर वोट चोरी को लेकर जो पूरा मुद्दा बनाने की है बन नहीं रहा पब्लिक के बीच, लगता है गलती तो हो गई। निखिल, देखिए अशोक जी जितने लोगों से मैंने बात करी है उसमें कई लोगों ने तो आके ये कहा कि हमारा नाम कट गया, हमें नहीं पता कि किस तरीके से जुड़वाना है, जो खुद कोई ऑटो चला रहा है, खुद कोई
उबर चला रहा है। तो वोट चोरी का मुद्दा, मैं सही बोलूं तो मुझे ये लगता है कि जिनके वोट कटे हैं या उनके जानने वालों के वोट कटे हैं, जो बिहार के स्थायी नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जिनके नहीं कटे वोट, या फिर कोई ऐसे जिले हैं जहां पर ज्यादा वोट नहीं कटे, वहां पर शायद ये मुद्दा इतने अच्छे तौर पर नहीं बैठ पाया। ओके, समय कम है रवनीश, जल्दी से। हाँ, ओके, एक मिनट, समय कम है। ओके, निखिल जैन, आप तो जानते हो अखिलेश जी को, जो जानते हैं ना अखिलेश प्रसाद को, वो तो कांग्रेस के बड़े नेता है ना वहां के। उनका मानना है कि SIR कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। देखिए, कितना भी आप राहुल गांधी जो हो, चाहे तेजस्वी यादव, नौवीं फैल वाले लालूवादी विचारधारा ना चलबे अब बिहार में खास करके। लालू जी के लालटेन में तेल जो है, ओके, ऋषि शंकर मिश्रा जल्दी से। पूरी तरह से फेल हो गए। ऋषि शंकर मिश्रा 30 सेकंड सिर्फ। फेक नेरेटिव नहीं चलने वाला है। ओके, ऋषि 30 सेकंड। हाँ, 30 सेकंड ऋषि, जल्दी से। देखिए, एक बात तो मैं सहमत हूं कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग को ग्राउंड पे काम करना चाहिए था, वैसे वहां के लोकल लेवल पर अधिकारी ने काम नहीं किया। लेकिन SIR कोई मुद्दा नहीं है। यदि मुद्दा है तो आपके BLA क्या कर रहे हैं? ओके शहजाद, ओके सर, ओके शहजाद। ऋषि महाराज, BLA छोड़ो, ये निखिल जैन इतने बड़े वकील, उनको कोई बोल रहा है मेरा वोट गलत कटा तो ये टीवी पे आके बोल रहे, उधर भी मदद नहीं कर रहे। इनके ऊपर जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, बालाकोट हेयर स्ट्राइक हो चुका है आज। बालाकोट इनका तेल का कुआं नहीं खत्म हो रहा है। बालाकोट हेयर स्ट्राइक। चलिए, मुझे लगता है आज के मेरे विज्ञापन के बाद बालों के तेल उगाने वाली जो प्रोग्राम के बाद बालों के तेल उगाने वाली कंपनियां जो है वो जरूर मेरे प्रोग्राम देखो, ऐसा है कि गंजों के बाल उग जाएंगे पर राहुल गांधी के फैक्ट्स नहीं उगेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको निजी नाले कोई भी हंसी मजाक भी होता रहना चाहिए, हमेशा लड़ाई झगड़ा ही अच्छी बात नहीं है। लेकिन आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार। साइंस स्पार्क में इस हफ्ते देखिए कैसे मेडिकल